दूसरों को मिटाने वाले रबड़ की तरह होते हैं, घिस घिस के एक दिन खुद ही खत्म हो जाते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां पता ही नहीं चलता पहलू में बैठा शख्स दोस्त है या सांप। औलाद के साथ औरत मुकम्मल हो जाती है। या अल्लाह इस रमज़ान के सदक़े जो बहनें बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा दें। जो लोग कहते हैं कि घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, बिल्कुल सही कहते हैं। वो हमेशा हमारे पीछे ही होते हैं मगर कभी हमारे साथ नहीं होते। अलमिया ये है कि मिडिल क्लास तबके के पास ना मुल्क छोड़ने के पैसे हैं और ना ही मुल्क में रहने के। रात को बच्चों से ये ना कहा करें कि जल्दी सो जाओ सुबह स्कूल जाना है, बल्कि यूं कहा करें कि बच्चों जल्दी सो जाओ सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। इस तरह कहने से नमाज की अहमियत और दीन से मोहब्बत पैदा होगी। अल्फाज बदलें, सोच बदल जाएगी। या अल्लाह कुछ लोग अपने मुफाद की खातिर दूसरों के अरमानों का खून कर देते हैं। या अल्लाह पाक तकसीम का अख्तियार तेरे पास है, फिर क्यों लोग तेरा अख्तियार इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह तेरा कानून सबसे बड़ा इंसाफ वाला है। ताजुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारी सांसों और लम्हों पर अख्तियार है। ज़िंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं पर कभी किसी की कमज़ोरी और मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी के लिए ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। या अल्लाह आज जितने भी हाथ तेरी बरगाह में उठे हैं उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। जिस तरह बीमारी की हालत में खाने की लज्जत नहीं आती, इसी तरह गुनाहों की हालत में इबादत की लज्जत भी महसूस नहीं होती। गुनाहों की जुस्तजू आप तर्क कर दें, इबादत में लज्जत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। ज़िंदगी अगर कभी मेहरबान होकर किसी शख्स का इंतखाब का मौका दे तो अपने लिए हमेशा एक ज़िम्मेदार शख्स का इंतखाब करें, क्योंकि एक ज़िम्मेदार इंसान खूबसूरत इंसान होने से कहीं बेहतर होता है। ये मोहब्बत सब किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं, जब ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों से पाला पड़ता है ना, तो ये मोहब्बत सबसे पहले घर की खिड़कियों और रोशनदानों से भागती है। हकीकतें बड़ी दिल खराश होती हैं। इस कायनात में दिल बहुत ही खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इसलिए कि ये अकेला रहता है, अकेला सोचता है और अकेला ही अमल करता है। खुदार लोग जब किसी मकाम को छोड़ देते हैं तो वो दोबारा कभी वहाँ लौट कर नहीं आते। ए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा अख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। तंज वो तीर है जो शहद में भिगोकर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं नहीं। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आई है और ना ऊँघ। जन्नत में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, कुरान में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन वफा नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। अगर आप वाकई लोगों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सच बताना है। दिलों में बदगुमानी पैदा हो जाए तो फौरन उस पर वजाहत का लेप मल लो, वरना चुप का जहर हमेशा के लिए रिश्ते को
अपाहिज कर देगा। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। आसाइश हयात तो मिल जाएगी, लेकिन सुकून कल्ब मुकद्दर की बात है। तुम अपना माजी तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदल लेंगी। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, पर मेरा तजुर्बा ये बताता है कि इंसान के माली हालात मोहब्बतों और रिश्तों को कमज़ोर बना देते हैं। अगर घर में एक भी शख्स हक पर है, सही फहम रखता है और सबके ईमान की फिक्र करता है, दिन रात दुआ और इस्लाह में मशगूल है, तो उसके भी बहुत असरात होते हैं। हिम्मत से लगे रहना चाहिए। चिराग एक भी हो, गहरे अंधेरे दूर कर देता है। माँ बाप को खुश करना दुनिया का आसान तरीन काम है। उनको आपसे ज़रा सी तवज्जो और नरमी के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता। ये ज़िंदगी के वो झरने हैं जो महज आपके लिए बहते हैं। उनका खुश्क हो जाना औलाद की बड़ी बदकिस्मती है। ये दुनिया सिर्फ मतलब समझती है, इसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। दोस्त वो होता है जिसे मुसीबत में ढूंढना ना पड़े। बाबा जी कहा करते थे, नसीब भी हार जाता है जब दुआ तहज्जुद की हो और महीना रमज़ान का हो। जो अल्लाह पाक के दिए रिज़्क को काफ़ी समझे, वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। जो लोग मुखलिस होते हैं वो दावा नहीं करते, और जो इखलास से खाली हो उनकी ज़ुबानों पर दावे होते हैं। लाख ढूंढो फिर आगोशे मोहब्बत, बाद मरने के फिर माँ नहीं मिलती। कमाल का शिकवा किया आज मुझसे खुदा ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। कुछ आंसू राज होते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान। अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करो। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह जीत लेती है। अच्छी सीरत आखिरत तक तुम्हारा साथ देगी। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांग लेना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो, तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी दिल में ना गुज़रा होगा। बेशक वो रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। बेशक नमाज बेहतरीन साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से जन्नत तक। बात किरदार की होती है, वरना कदमे तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ज़िंदगी हर जानदार को दी जाती है, मगर बामकसद ज़िंदगी सिर्फ इंसान को दी गई है, और वो मकसद ही उससे बाकी मखलूक़ात से अलग और बेहतर बनाता है। एहसान फरामोश ना बने, मोहसिन का शुक्रिया अदा किया करें। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा ना किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। यही है ज़िंदगी, जहाँ से चले थे वहीं पर खड़े हैं। मखलूक खुदा ने जिसको धुतकार के कह दिया, उसने फिर अपना सारा गम दीवार से कह दिया। हमेशा कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, फिर वो चाहे वक्त हो, हालात हो या इंसान। होंगी तुम्हारे पास ज़माने भर की डिग्रियां, घर पर रखा कुरान ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। अपनी माँ का ख्याल रखा करें, वो एक ही है जो इस जाली दुनिया में आपसे वाकई मोहब्बत करती है। अच्छी ज़िंदगी अच्छी सूरत से नहीं, अच्छी नीयत से मिलती है। नमाजें सुकून देने लगती हैं जब हम उनको वक्त पर अदा करने लगें। अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो ला हासिल रहा अब तक। औरत की मैयत को नामुहर्रम नहीं देख सकता, तो जिंदा औरत किस जवाज़ के तहत अपनी नुमाइश करती फिरती है। बात कड़वी ज़रूर है,
मगर काबिल गौर है।